असरदार है। हमको कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बबला कह रहा है कार्य, तो सब बोल दिया कार्य। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, लेकिन काम करने का दर शक्ति। जब भी दर या रेट कहता है ना तो टाइम से भाग दिया जाता है। ये कुछ टेक्निकल चीजें हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा काम करेगा। किसी भी मैथ हो या फिजिक्स हो, दोनों चाचा भतीजा है सब। इसमें जब भी दर बोलेगा ना, रेट मतलब वो टाइम से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति, या 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति। तो भाषाओं पे ध्यान दीजिएगा, काफी जल्दी आराम से ये सब चीजें हो जाएंगे। बहुत छोटा छोटा चीज होता है। न्यूमेरिकल फंसिएगा, कितना फंसाएगा? हाँ एकदम सही है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। अच्छा फंसाएगा कैसे? पावर W को ना तोड़ देगा, W या तो W को तोड़ेगा FS अब बता T, और नहीं तो W को तोड़ेगा ऊंचाई पे mgh अपॉन T, और नहीं तो F बराबर P बराबर F इंटू V। ये भी सिद्ध करके कल बता दिए थे। यही तरीका ना बता सकता है, और नहीं तो टाइमिंग को मिनट और घंटा में चेंज कर सकता। दूसरा वो ससुरा करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसी तरीके में क्या कर सकता? आपको इधर उधर घुमाएगा। क्या हो गया आप लोग को? क्या हो गया बाबू? अगवा लड़की बैठ के जब एडजस्ट सही से हुआ कीजिए, जितना सीट रहे उतने में बैठा कीजिए। बैठने का तो इनसे मौका में बैठ जाएगी सही से। अब हर क्लास दिक्कत रहेगा, इतनी मोटी हो गई है ये। आगे बाबू बैठी रहती है ना तो अब मान के चलिए आप ही लोग यहाँ खड़ा होकर पढ़ाए, सारे लोगों का दिमाग एक जैसा सब सामने देख रहा है। एक को हिल डुल होता है ना तो अपने से सेंसर घूम जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। समझ में गया? सब शांत रहता है तब। चलिए अब यहाँ तक हम आगे आपको पढ़ा दिए थे। एक मटेरियल एक अपने पास रखे रहिए, उसमें न्यूमेरिकल जो होगा हम बनवा देते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पावर का? CHSL के लिए कितने लोग CHSL का फॉर्म भरे हैं? CHSL सब लोग भर दिया जी। आप लोग के लिए एक टारगेट बैच रहेगा, ऑफलाइन भी चाहिए कि ऑनलाइन रहेगा? तो ऑफलाइन। अब उसमें ना जानते बाबू, मैथ्स भी, इंग्लिश, रीजनिंग, GS चारों का रहेगा। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी नौकरी लेके भागो लोग। समझ में गया कि नहीं आ गया? CHSL का बैच दे दें? अच्छा चलिए CHSL का बैच नेक्स्ट वीक में हम दे देंगे। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट रहेगा इसमें। ठीक है, कंप्लीट। इसमें GS में ना 3 चीजें ज्यादा आते हैं सर। एक CHSL में स्टैटिक आता है, दूसरा करंट आता है, और एक वो इकोनॉमिक्स GK। बस ये बहुत सिंपल सा रहता है। 25 क्वेश्चन तो रहबे करता है, उसमें से 7 गो करंटे लेके चल जाता है, अब 5 गो आपका इकोनॉमिक्स लेके घुस जाता है। लड़का ना SSC में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन केवल तब तक पढ़ता है जब तक आभास ना हो जाए कि इकोनॉमिक्स का है। जैसे उसको आइडिया लग गया सोच रहा है इकोनॉमिक्स का है, छोड़ो इसको। बस उसको एहसास होने का देर है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो नहीं है। देखते 2-4 को अगर पूछ दिया CGL में लोच से, पूरक वस्तुओं की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो छोड़ देगा उसको। दे हमारा क्वेश्चन हो लो। आगे हम लोग आते हैं, आपसे न्यूमेरिकल कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, बना देंगे, उम्मीद करते हैं बना देंगे। भरोसा तो करते नहीं है। नहीं भरोसा तो लोग पे करेंगे। एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना बढ़ाया गया तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुना। अरे फटाफट मुंह जवानी आंसर आना चाहिए। एक वस्तु के वेग को 9 गुना बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। वेग जब भी बढ़ाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान का स्क्वायर नहीं है। तो कहा कि द्रव्यमान को 16 गुना तो गतिज ऊर्जा 16 गुना, अब वेग को 9 गुना तो 9 9 81। करे एक वस्तु के वेग को 3 गुना जबकि द्रव्यमान को 5 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो 9, और 5 गुना करेंगे तो 5, 9 बचे 45 गुना। कितना गुना? 45 गुना। अब क्या कर रहे हैं कि 800 kg के कार की चाल 60 मीटर पर सेकंड
सेकेंड है। तो हाफ एमबी स्क्वायर कितना केजी है भैया? 800। और 60 गुणे 60, यही ना हो जाएगा। इससे काट देंगे तो कितने बार में? 400 में। 6 चौके 36 और 36 चौके 100। 1 2 3 4, 4 को 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। अगला क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। पता ही है यांत्रिक ऊर्जा कितनी ऊर्जाओं से मिलकर बन? दो, गतिज और स्थिति। उड़ते हवाई जहाज में कौन सा? यांत्रिक। तो आप दोनों का ही है या यांत्रिक है? गाड़ी में भी दोनों दोनों। हम चल रहे हैं तो दोनों है, क्योंकि थोड़ा तो हाइट पे है ना, है कि नहीं? और किसी का चप्पल वप्पल टूट जाता है तो केवल गतिज ऊर्जा, ऐसे चलता है। पुष्पा, पुष्पा जो चलता है श्रीवल्ली, उसमें केवल और केवल क्या है? गतिज ऊर्जा। पैरवा उठेबे नहीं करता है, ऐसे चलेगा, फंसेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो साइंस हर जगह है, हर जगह। लेकिन लॉर्ड मैकाले को जब 1861 में भारत में शिक्षा व्यवस्था सौंपा गया था, उसने कहा था कि भारतीयों को इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दीजिए कि इन्हें एहसास भी न हो कि इन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। ये बताओ, अगर आपको कह दे कि आप जाके चाइना पर कब्जा कर लो, ठीक है, चाइना पे 100 साल से आप कब्जा कर लिए और आपको वहां की शिक्षा व्यवस्था बनानी है, तो आप क्या बनाएंगे कि यहाँ के लोग ऐसा शिक्षा व्यवस्था रखेंगे अधिकारी हो जाए? हाँ, ऐसा बनाएंगे कि बकलोले रह जाए। अजीब अजीब टाइम का बना दिया वहां पे। हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। हम हिंदी नहीं लेकर बायोलॉजी लेना चाहते थे, नहीं ले सकते थे। आप बायोलॉजी पढ़िएगा, हमको बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। आप बायोलॉजी, आप लोग का क्लास चलेगा, अच्छा बहुत लोगों का कर भी लिया होगा, हो गया होगा यहाँ पे। हम जो लोग कर लिए हैं उनका हो गया होगा क्लास, जो नहीं किए उनका बाकी होगा। हम हिंदी लेकर हम क्या करेंगे? हम हिंदी लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंग्लिश के जगह हम इंग्लिश भी नहीं लेना चाहते थे, कुछ और रहता है उसमें, पॉलिटी रहता है, हिस्ट्री रहता है या ज्योग्राफी रहता है। क्या करेंगे हम इंग्लिश लेके? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन नहीं, मैकलवा ऐसा कहा कि जो आदमी काम लायक हो सकता है उस सबको छाट दिया। ऐसा किया ना जिसका कोई हद नहीं। मोबाइल की कंपनी वाले वही करते हैं सब। कैमरा बढ़िया देगा, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं देगा। एक्सटर्नल मेमोरी दिया तो बैटरी का पावर घटा देगा। कोनो मोबाइल दीजिए जिसमें सब कुछ है, नहीं। आईफोन में सब देगा तो इतना बड़ा चौकी बराबर बना देगा, इतना बड़ा होता है मोबाइल उसमें। तो यही जानबूझ के किया कि सब में कोई ना कोई कमी रहे, और 2020 में इस चीज को सुधारा गया। कितना टाइम लग गया, 2020 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़े होंगे। बताइए, एक कॉमर्स का लड़का ज्योग्राफी लेना चाहे नहीं ले सकता, काहे? कॉमर्स पढ़ा है, काहे नहीं ले सकता? तो ये होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले यही बोला था, चौपट किया था, और इसने इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया कि लड़के लोग को जल्दी समझ में ही नहीं आता है। वरना फिजिक्स में देखिएगा, हम लोग के 3-4 मास्टर थे लोग, टीचर लोग फिजिक्स के, कई लोग उसी में एग्जाम्पल देंगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, इसमें पोटेंशियल होगा, ये हो गया। और हम लोग के कुछ ऐसे गुरुजी थे जो किताब की भाषाएं नहीं सुनते थे, अगल बगल में क्या हो रहा है, फिल्म उलिम में क्या हो रहा है, इजिली समझ में आता है। समझ में आ गया नहीं? अब बताइए, गति, केवल गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल कितना अच्छा है? पुष्पा। ये तो खाली श्रीवल्ली के पीछे पड़ा है। बताओ, एग्जाम्पल पुष्पा का है कि श्रीवल्ली का है? तो खाली श्रीवल्ली का। अरे अपने नहीं देख रहा है। चलो भाई, अगले गतिज ऊर्जा समझ में आ गया? अच्छा बताओ भाई, कोई चीज जब नीचे गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। और टकराने से जस्ट सेकंड अधिकतम होती है। और गतिज स्थितिज ऊर्जा कहाँ अच्छी रहती है? ऊपर में। कौन सी ऊर्जा नियत रहती है? यांत्रिक ऊर्जा। वेरी गुड, होशियार हो गया सब। पावर का फॉर्मूला पूरा लिख दिए यहाँ पर, बता सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि 900 केजी का एक लड़का है, कितने केजी का है? 90 केजी का। 90 केजी का एक लड़का है, कितनी हाइट पर चढ़ रहा है? 0.5 मीटर की ऊंचाई वाली कुल कितनी सीढ़ियों पर चढ़ता है? 60 सीढ़ियों पर चलता है। कितनी सीढ़ियों पर? 60 सीढ़ियों पर चलता है। इसमें वो कितना टाइम लेता है? 5 मिनट लेता है। तो बताएंगे ये जो है इसकी शक्ति किस फॉर्मूला पे निकलेगा इसमें?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस पे, कितना पे, किस पे निकलेगा, तीसरा पर। तो तीसरा पे निकलेगा पावर इज इक्वल टू ऊंचाई पर किया गया कार्य एम जी एच बटा टी। बताइए द्रव्यमान जी का मान 10, 9.8 होता है 10 में। हाइट टोटल काउंट करेंगे, एगो सीढ़िया 0.5, ऐसा ऐसा कौ गो सीढ़ी 60 गो, तो कितना होगा 0.5 गुणे 60। अब बता 5 मिनट है, 60 से गुणा क्यों करेंगे, सेकेंड में, सेकेंड में बदलेंगे, ये कितना हो गया 900, इसमें जीरो करेंगे 30, बता इससे काटेंगे 2 बार में, 2 बार में, इससे काटेंगे 450, इससे काटेंगे 90, 90 कितना वाट, 90 वाट निकल गया, आंसर आ गया। इजीली बना लेंगे जी आप लोग, लग तो रहा है अच्छा ये सिद्ध करने का कल समझा दिए थे कि नहीं, अंदर हो गया था, वेरी गुड। कितने लोग इसमें ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान से समझिए एक मोटर की क्षमता, अभी मटेरियल नहीं देखेंगे लोग, देखिए यहां समझिए, एक मोटर की क्षमता कितने परसेंट है, 60%। वह 50 मीटर गहरा, यानी हाइट कितना है 50 मीटर गहरा तालाब से 600 केजी पानी को निकाल लेता है, निकालने में 5 मिनट में खींच लेता है। टाइमिंग कितना मिनट है, 5 मिनट है, खींच लेता है। तो मोटर की ओरिजिनल क्षमता कितनी थी, मेरी ओर ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको जोड़े थे। इसको आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बिना देखे बनाएंगे तो बनाइए, 2 मिनट समय देते हैं। देख के नहीं बनाना है, बनाना है, देख के नहीं बनाइए। सर आपका क्लास लाइव देखे या रिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि लाइव में हम पढ़ाएंगे ऐसे सूट पहन के तो रिकॉर्डेड में आ जाएंगे हम साड़ी पहन के, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों सेम ही रहता ना, यही चीज वो तो वहां जाता है। मास दिया 600 केजी, पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं, लगभग में कितना आ रहा है, ठीक है, देख के नहीं ना बना है। सर समझ में नहीं आया, एक काम कीजिएगा, आप एक बार पूछ 2 क्लास और पीछे जाके देखिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इस क्लास से समझिएगा नहीं समझ में आएगा। क्या बाबू, बंद कर बाबू। देखो बाबू मेरी ओर ध्यान से देखिए, ऊंचाई पर किया गया कार्य, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, लेकिन ऊंचाई पर किया गया कार्य होता है mgh, तो w की जगह क्या लिखेंगे mgh अपॉन टाइम। इस हिसाब से हम इस फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू m के जगह पे क्या होगा 600, g हमको पता है 9.8, हम 10 मानते हैं, कितनी हाइट पे खींच रहा है 50, कितना टाइम ले रहा है 5 मिनट, तो हम 60 से करेंगे ना, 5 मिनट समय ले रहा है तो 60 से। बताइए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अब 5 से ये 5 सीधे कट गया, काम खत्म इसका। 6 से इसको काटेंगे 100 बार में, और 100 में 10 का गुणा करेंगे, 1000 वाट जो है ना, ये समझिए ध्यान से, ये इस मोटर की वर्तमान क्षमता है 1000 वाट, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि यह 60% ही वर्क करता है। तो ये जो 1000 वाट है ना, ये कितना परसेंट है, कितना है 1000 आ रहा है कि कितना आ रहा है जी, ठीक है। अब बताइए आप लोग ध्यान से, यानी 100% कितना होगा, मान के चलिए 100% एक्स है, कुल क्षमता मान के चलिए एक्स है, कुल क्षमता एक्स वाट होगी, कुल क्षमता एक्स वाट है। हमको पता ही नहीं इसकी टोटल क्षमता है कितनी, लेकिन कुल क्षमता कितनी है एक्स वाट है। तो अगर कुल क्षमता एक्स वाट है तो एक्स वाट का
60% कितना है? 1000। 100 वाट का 60% कितना है? 1000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60% को अगर आपको इसको परसेंटवा हटाना पड़ता है ना, तो निचवा 100 से भाग देना पड़ता है। बराबर कितना वाट है? एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, कितना आएगा? अब तो आपको कैलकुलेशन हो गया। एक्स इज इक्वल टू, ये भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। अब बटा में 60, 10 से 10 तो कितना हो गया? 10,000 बटा 6। मोबाइल निकाल के भाग दे दीजिए। 1600। निकाल लीजिएगा आप कैलकुलेशन करके। हो गया? निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये सारा बन जाएगा आप लोग से। एक वस्तु पर, सुनिए ध्यान से, बना लेंगे ना। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगता है। बल कितना लगता है? 60 न्यूटन है, 40 न्यूटन है। अच्छा, 40 न्यूटन का बल लगता है। उसका वेग जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन को हम पहले बोले हैं कैसे रखिए? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख के रखिए, काम खत्म। अब यहां देखिए ध्यान से, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू वी। आराम से सॉल्व कर लेंगे। 15 चौको 60, 10 ये 60 वाट है, शक्ति है तो वाट, 600 वाट। आगे बढ़े। सर समझ नहीं आ रहा, एक बार बैक होके जाओगे तब समझ में आएगा। अचानक क्लास करोगे तब इसमें समझना कौन सा बहुत बड़का चीज है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। सब लोग को लगभग आ रहा है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आता है, एक चीज समझिएगा ध्यान से। पढ़ाई में और सक्सेस में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। आप कितना किसी चीज को समझ सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप उस चीज को कितना समय दिए हैं। आपको मान के चलिए एमएससी का कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आप उस मैथ को, आप एक काम कीजिए, 20 बार बनाइए उस इक्वेशन को। समझ में आए ना आए लेकिन बनाना सीख जाएंगे, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा धीरे 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 उसको समझ जाएंगे। एक इंजीनियर जो होता है ना, बीटेक करके आता है 4 साल का, उसको पंखा दीजिएगा ना खोलने के लिए तो उतना अच्छा नहीं खोल पाएगा। आए को देहात का मिस्त्री लाइएगा ही, जब पिलास रख ले रहेगा, निकालेगा ऐसे पेचकस। हाँ, आए को टेस्टर ही कनवा में फंसेले रहता है, ऐसे पंखा बिगड़ल है, निकाल के खोल के कस देगा। ये हो गया आपके पढ़ाई पर। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है? कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता हो जाएगा कि हम इसी में रहेंगे। समझ में गया? इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 ठो, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसमें है ये नहीं है, ऐसा ऐसा जो लड़का होता है सब ना, ये सब देहात, ये आगे जाके ना नौकरी में नहीं जाता है। ऐसे लड़के आगे जाके ब्याह लगाने वाला अगुआ बनते हैं। समझ गया? उसको कोई मतलब नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, कुछ होगा तो एक टोकेगा इसे। अच्छा है ये नहीं है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको उसको कोई नहीं जानता? नहीं, ऐसे ही आदमी अच्छा अगुआ बनता है। उसका सक्सेस पता चल गया, हम बता रहे हैं क्या कह रहा है क्या। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी हो। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए
आपकी संभावना ज्यादा रहे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है वो हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है, समझ में? तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ सब, बाकियों को हम जानते बहुत को है। हम ऐसे तो हम बहुतों को जानते हैं। अब किसी के साथ हम बारात में खाना खा लिए तो भर बाराती कहेगा हमारा दोस्ते हैं। ऐसा नहीं ना, बट हमारे 5 को दोस्त है सब। मतलब हमारा ये बचपन से हमारा सिद्धांत रहा था कि हमारी सक्सेस डिपेंड करेगी ये कितना आगे जा सकते हैं, समझ में आएगी ना? और हमेशा उन लोग ने साथ भी दिया। लॉकडाउन जब हो गया था ना, लग गया था, तो हमारे पास स्टूडियो लगाने का सेटअप नहीं था, तो हमारा दोस्त का दुकान था, उसमें शटर उठा के वहां स्टूडियो लगाए थे और वहां से वीडियो बनाए थे, लेकिन साथ नहीं छोड़ा उसने। और लॉकडाउन के बाद आदमी 1 साल बैठ जाएगा तो आदमी पढ़ाना भूला जाएगा, 1.5 साल। इसलिए इस सब चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइव वाले हो चाहे उधर वाला अगुआ हो, समझ में? लड़की लोग को भी इस सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। आपके लॉज में 4 को 5 को ऐसा लड़की रहेगी, किसी को तेज बोल दीजिएगा तो मुंह फुला के बैठ जाएगी, लात मार दो इसे चल जाए। समझ में? ये कंपेनियन पर डिपेंड करता है। एक लड़का को आप बोलिएगा, उसको 4 को बात बोल दीजिए, वो आपसे नाराज हो जाएगा, लड़ लेगा, झगड़ लेगा, लेकिन कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल में कोई मुंह फुलाने वाला नहीं है। और लड़की को तनी सा बात बोल दी, क्योंकि जिस एरिया में, उस एरिया में सब इसी डिजाइन का है सब। तो इसलिए आप जब सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ऐसे लोगों को सेलेक्ट रखिए जो आगे जाके सिलेक्शन दे सकते हैं। और ये बात आपको 4 साल 5 साल बाद जब आप इस चीज को गंवा चुके रहेंगे या इस चीज को हासिल कर रहेंगे, दोनों में इस चीज का एहसास होगा। जब सक्सेस रहेंगे तो भी या गंवाएंगे तो भी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं संवेग वाला। अगला टॉपिक क्या है बाबू? संवेग। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहेंगे? मोमेंटम। हिंदी में क्या कहेंगे? संवेग। पक्का एक क्वेश्चन पूछता है संवेग। संवेग क्या होता है? इसे P से दिखाते हैं, M इंटू V होता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। इसमें 2 फॉर्मूला होता है। संवेग परिवर्तन एक अलग चीज होता है और संवेग परिवर्तन का दर एक अलग चीज होता है। दोनों गड़बड़ बात हो जाता है। और आवेग, इससे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्चुअली 4 टाइप का। एक संवेग संरक्षण हो जाएगा, एक टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग हो जाएगा, एक संवेग में परिवर्तन होगा और एक संवेग परिवर्तन का दर होगा। 4 टाइप का सवाल पूछता है। हम बताते हैं आपको कि आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि ससुरा इसमें से क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ सकता है, उतने टाइप से फंसाएगा, हम लोग पहले निकल जाएंगे। संवेग का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग किसी भी चीज का फिक्स रहता है। कोई गतिशील चीज है उसी में संवेग हो सकता है। क्यों गतिशील संवेग हो सकता है? अगर कोई चीज गतिशील नहीं है बाबू तो उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। और जैसे 0 में किसी चीज का गुणा करते हैं, लपेट के बराबर करते हैं। हम बताएं आपको कि संगत का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका संगत में अगर एक 0 आया ना, लपेट देगा सबको। मान के चलिए कोई हाथी है ससुरा, 5000 केजी का है, ठीक है, लेकिन इसका किसके साथ दोस्ती है? वेग के साथ। अगर वेग 0 हुआ तो हाथियों को संवेग देकर 0 कर देगा। इसलिए देखिए संगत का असर। तो कोई भी चीज में संवेग कब आएगा? गतिशील होने के बाद। अदरवाइज में उसमें संवेग नहीं रहेगा। उसके पास केवल क्या बच जाएगा? द्रव्यमान। और केवल द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व को लेकर चला आता है। आगे न्यूटन का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें जड़त्व बताएंगे। जड़त्व वो चीज होता है जो किसी चीज को हिलने डुलने नहीं देता।
समझ में आ गया? जैसे 40 केजी का कोई चीज है और कोनो 2000 केजी का है, किसमें जरूरत तो ज्यादा है? 2000। अरे 40 केजी का रहेगा, ढकेलेंगे तो हिल डुल जाएगा। एगो ट्रेन के इंजन को ढकेलिए ना, नहीं ढकलाता है। इसीलिए उसको लोहे की पटरी पे दौड़ाते हैं ताकि उस पे घर्षण कम काम करे, सीधे डगर जाए वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रेनवा को चलाइए ना तो जमीनवा पे सब इंजन चल जाएगा बाहर। तो ये हो गया आपका संवेग। संवेग जो होता है ये गतिशील चीजों का संवेग संरक्षित रहता है, यानी पी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसे संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अब अगर आप बताइए दो चीजों में गुणनफल है और आपको ये वाले की वैल्यू को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो किसी भी चीज का अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो वेग कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अगर किसी चीज का वेग को बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान कम करना पड़ेगा, तभी ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहे। दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकते। जैसे बंदूक का जितना संवेग रहता है ना, उतना ही संवेग बंदूक की गोली का रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? बंदूक का पीछे हटने की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन बंदूक का भार बहुत ही ज्यादा होता है उस गोली की तुलना में। अब अपने तुलना में मत देखिएगा, 4.5 किलो का तो AK-47 होता है, खूब से खूब LMG होता है, लाइट मशीन गन 11 किलो 200 ग्राम का, तो बहुत हैवी हो जाता है। 11 किलो को उड़बे न करता है, उसको ट्राइपॉड पे रख के मारना पड़ता है। तो गोली की तुलना में बंदूक का भार देखिएगा, आप अपने तुलना में नहीं देख लेंगे, तो गोली की तुलना में बंदूक का भार बहुत ज्यादा होता है। समझ में क्या? लेकिन ठीक इसका उल्टा सोचिए, बंदूक से चली हुई गोली का वेलोसिटी बहुत ज्यादा और द्रव्यमान बहुत कम, 30 ग्राम। यही तो होता है ना, अलग अलग कैलिबर की गोली अलग अलग होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा 7.62 mm की गोलियां चलती हैं, मतलब सेना में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा यही mm की चलती है। हालांकि 5.56 mm जो था इंसास राइफल, इसको इंडिया से हटा दिया गया, इससे आदमी की जान नहीं जाती थी, छटपटाता था। तो हाँ, इसमें भी मरता है, इसमें भी मरता है, इसमें मरेगा 2 दिन बाद। भारत वाला जुगाड़ू ना होता है, यही यूज करता है। अब क्यों? क्योंकि सेना का एक रूल है कि आपका अगर साथी घायल हो गया तो कितना भी जरूरी ऑपरेशन है आप उसको छोड़िए, इसको अपने बेस तक पहुंचाइए। तो मान के चलिए इससे एक गोली मारे किसी दुश्मन को पाकिस्तान बॉर्डर पे, धाए ये खाएगा, एकदम चिल्ला के मर जाएगा, ओहो इमरान चचा गइलो हम, मर जाएगा। अब सेना में रूल है, मर गया तो उसको छोड़ दो, मर गया तो छोड़ो, बाद में उसको एक ही बार में ले जाना। लेकिन अगर इससे मारेगा धाए से तो बाप बाप चिल्लाएगा, और ये बाप हो चल गई लो, बेटवा के अबे पढ़ाना था, हाँ बेटी का ब्याह करना था, लग गया गोली, मरेगा नहीं। अब वो जितना देर चिल्लाएगा बाकी सबका मनोबल टूटेगा। एक तो मेंटली जीत गए लोग, बाप बाप छटपटाएगा। दूसरा, एगो घायल सैनिक को ले जाने के लिए 2 सिपाही चाहिए, उसको लेटा के 2 आगे से 2 से पकड़ेगा। कितना गोली चलाए? एगो गया, कैगो? 3 मरेगा, कैगो? एगो मैदान छोड़ के गया, 3 सोचिए 10 आदमी है, 3 गोली चलाइए, काम खत्म। एक गोली पे 3 तो 10 है, 3 गोली चलाए, 9 गया, एगो अकेले कहेगा हम भी जा ही रहे हैं लेकिन अभी 7.62 mm ही आ रहा है। तो बताइए संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताइए, 2 चीजों में अगर टक्कर करा देते हैं तो दोनों का संवेग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। दोनों का संवेग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग, जैसे एक ट्रक है, ठीक है, और एगो आके किसी स्कूटी वाले को मारेगा धाए से, समझ में आ गया कि नहीं? तो स्कूटी का क्या बढ़ जाएगा? वेग। ट्रक का क्या चीज ज्यादा है? मास। तो आप बैलेंस करिए, इन दोनों को बैलेंस करके आपको क्या कांस्टेंट रखना है? संवेग को कांस्टेंट रखना है, बस दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो इसी को कहेंगे हम संवेग संरक्षण का नियम। यानी टक्कर के पहले अगर संवेग P1 है और टक्कर के बाद का संवेग P2 है तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है? mv। अगर m1 लिखे तो m1 v1 बराबर m2 v2। यही हो गया संवेग संरक्षण पे, नहीं हो गया? अब जैसे कहेगा कि एक बंदूक है, क्या है? बंदूक। तो बंदूक, गन यानी बंदूक, इसका क्या चीज ज्यादा रहेगा? मास। इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कम। अगर वही गोली है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहेगा कि एक बंदूक
4 केजी का एक बंदूक है, 4 केजी के एक बंदूक से एक गोली को चलाया जाता है जिसकी रफ्तार 300 मीटर प्रति सेकंड है। अगर गोली का भार, इसका भार, गोली का भार, अब बताओ बाबू, यहीं फंस जाइएगा। गोली का भार केजी में नहीं दे सकता है, कभी दे पाएगा? 1 किलो का गोली होगा, चल भी नहीं करेगा, नहीं होगा। तू सोच रहा ग्राम में देगा, कितना देगा? ग्राम में। तो जब भी ग्राम में देगा तो आप इतना बड़ा तो गलती करेंगे नहीं, ग्राम में 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? केजी में हो जाएगा। तो 4 केजी के बंदूक से एक गोली को चलाया जाता है जिसका भार, गोली का भार कितना है? तो गोली का भार 40 ग्राम है। कितना ग्राम है? 40 ग्राम। यह गोली 300 मीटर पर सेकंड के वेग से जाती है। तो बताइए बंदूक कितना वेग से पीछे हटेगा? बंदूक भी क्या होगा? पीछे हटेगा। तो संवेग संरक्षण का नियम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? नहीं लग जाएगा। देखिए अब इसका फॉर्मूला, बंदूक का संवेग P1 मानते हैं, गोली का संवेग P2 मानते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला m भी होता है, m इंटू भी। यहाँ P के पास कुछ भी नहीं था तो m और V के पास भी कुछ भी नहीं लगा था। अगर P के पास 1 लगा है तो m के पास भी 1 और V के पास भी 1। यहाँ P के पास 2 लगा है तो m के पास भी 2। अब आप 1 बंदूक को मानते हैं, 2 गोली को मान सकते हैं, या 1 गोली को मान सकते हैं, 2 बंदूक को मान सकते हैं, दोनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा लड़की लोग, और इना की यहाँ पर मास रख दे बंदूक का और बैग रख दे गोली का, ऐसा नहीं होगा। दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। बताइए इधर हम रख देते हैं बंदूक को, तो बंदूक का द्रव्यमान 4 केजी, बंदूक का वेग पता है? नहीं, V1 छोड़ देते हैं। इसका मास पता है? 40 ग्राम। 1000 से भाग दे देते हैं, केजी हो जाएगा, इंटू इसका वेग 300 हो गया। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, नीचे 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो गया, ये 4 से ये 4 गया, खड़े कितना हो गया? 3 मीटर। 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद से देखिए, बंदूक का भार ज्यादा था तो वेग कितना था? कम। गोली का वेग ज्यादा था तो भार कम। जेन्युइन बात है। आप इन्हीं के फॉर्मूला पे आप इसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में यही एक कंसेप्ट होता है बंदूक से। बंदूक की जगह तोप दे देगा, हालांकि तोप जब भी देगा तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, क्योंकि तोप का जो गोली नहीं पड़ता उसमें गोला पड़ता है, और गोला केजी में ही देता है। तो कोशिश कीजिएगा कि बंदूकवा में बंदूक ना दे, कौन सी दे दे? तोप दे दे, काहे के लिए केजी नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 केजी का तो तोप होगा नहीं, तो सिर्फ 600 किलो का तोप होगा बड़का, उसमें 10-20 केजी का क्या लगेगा? गोला। तो और इजी हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया शिवल्ली? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तोप के गोला वाला पे भी लगा देंगे। देखिए एक तोप है, समझिए, बिना ऐसे फटाफट सॉल्व कीजिएगा। एक तोप है जिसका भार कितना केजी है? 600 केजी, 600 केजी है। इससे एक गोला दागा जाता है जिस गोले का द्रव्यमान 20 केजी है। यदि तोप 20 मीटर पर सेकंड की वेग से पीछे हटता है तो बताइए गोला का कितना वेग से गया होगा? कोशिश कीजिए फटाफट बनाने के लिए, हाथे पे सॉल्व कर लीजिए। बने बने, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर पाऊं। हो गया 600। कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा गोला गोली बंदूक गोली आए ना, तुरंत फटाफट MV = MV। आपका मन M1 लिखिए, M2 लिखिए। लेकिन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हम पढ़ाने के टाइम ना ससुरा M1 V1 M2 V2 लिख रहे हैं, लेकिन जब हमको सॉल्व करना रहता तो 1 2 में काहे इतना स्याही खर्चा करते? M1 V1 × M2 V2 लिख सकते हैं। यहाँ हम नहीं लिखे। आप एग्जाम में भी M1 V1 कोई नहीं लिखता है, सीधे MB MB लिख के निकाल देता है। एक और तोप लेते हैं, दूसरे और गोला। तोप कितना केजी का था? कितना? 20। ये कितना केजी का था? कितना की स्पीड से गया होगा नहीं पता यहाँ पे, बस I20 से I20 कट गया। 600 मीटर प्रति सेकंड चला गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर मेरे गांव का नाम है तोप,
कौन गांव का है रे भाई? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहां हम ऐसे शॉर्टकट में क्वेश्चन ले, 4000 केजी का एक ट्रक है, ठीक है, यह 80 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है। कितने मीटर से आ रहा है? 80 मीटर पर सेकंड की वेग। कोई कार खड़ी है चुपचाप, चुपचाप कोई कार खड़ी है, उसका भार जो है वो 800 केजी है। कितना केजी है? 800 केजी। सोचिए 5 गुना भारी होता है कार से। बताइए इसको अगर टक्कर मार दिया, टक्कर मार दिया, कितना तेज फेंकाएगा? हाँ? आगे बढ़े, देखिए एम वी इंटू एम वी, एम वी इज इक्वल टू एम वी। आप एक और ट्रक ले लीजिए, दूसरी ओर कार। इधर हम ट्रक ले लेते हैं, ट्रक का भार बोलिए 400, 4000 है ना, इधर 80 इज इक्वल टू, इधर का कितना वेग से उदी आएगा? इस जीरो से ये जीरो, इसको काटेंगे कितने बार में? 10 बार में। v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड। इतना तेज उदी आएगा 400 मीटर पर सेकंड। हाँ? अच्छा एक काम करते हैं, कार हटा देते हैं, स्कूटी लिखते हैं। स्कूटी कितना का होता है? ये 80 केजी का होता है। 80 केजी का स्कूटी होती है। आप बताइए स्कूटी कितने वेग से उधियाएगा? अच्छा रुको, हम इसको ना एक काम करते हैं, 160 केजी का कर देते हैं। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? हम स्कूटी को 80 केजी से 160 केजी क्यों किए हैं? स्कूटिया पर बैठी है, 100 केजी का स्कूटी 60 केजी का उस पर बैठी है, पीछे से आके मार दिया। बताइए स्कूटी और स्कूटी वाली कितना स्पीड से फेंकाएगी? एमबी इज इक्वल टू एमबी, 4080 160 भी। बताइए कितनी बार में कट जाएगा? कितनी बार में? 2 बार में। आइए काटेगा 2000। बाप हो बाप, 2000 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 2000 को हम 2 किलोमीटर लिख सकते हैं, तो देखिए 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में बनता है। इसलिए स्कूटी पे चलने वाले सावधान। क्यों सावधान? तो समझिए क्यों। क्योंकि संवेग वो ट्रक वाला देगा। अब संवेग फिक्स है कि वो संवेग को ट्रांसफर करेगा। अब संवेग जो ट्रांसफर होता है वो 2 जगह पे ट्रांसफर होता है, या तो द्रव्यमान पर या तो वेग पर। स्कूटी का द्रव्यमान और स्कूटी पर बैठने वाली का भी द्रव्यमान बहुत ही कम, इसलिए उनका वेग पलायन वेग कर देता है, अंतरिक्ष में भेज देगा, सच्चे में बना देगा पापा की परिश। समझ में आ गया? अब तुम लोग मम्मी के मगरमच्छ, तुम लोग भी ध्यान से समझ में गया? आगे बढ़िए, आगे बढ़े। आप बना सकते हैं कि नहीं इसको? टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। बंदूक में भी सेम नियम होता है, जब गोली चलती है ना तो पीछे से टक्कर देता है वहां पे। अब आम इंसान को लगता है कि बंदूक में इतना तेज मारा है कि बंदूक की गोली गई है, ऐसा नहीं होता है। बंदूक की गोली बहुत धीमे चोट करती है, मतलब बहुत ही धीमा, ऐसा नहीं है इतना बहुत ज्यादा दम लगाता है। एक्चुअली बंदूक की गोली जाती है कारतूस के दम पर,
ये बंदूक के पीछे जो होता है ना, ये कार्टेज होता है, इसमें बारूद भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? बारूद भरा होता है। और इसके आगे होती है आपकी बुलेट। शरीर में यही थोड़ा सा जाता है, बाकी ये वाला जो एरिया होता है ना, इसमें इसमें आपका गन पाउडर भरा होता है, गन पाउडर भरा होता है। और इसके पीछे होता है प्राइमर, इसके पीछे होता है एक तो प्राइमर। प्राइमर जो होता है एक्चुअली देखिए, माचिस के मुंह पे देखिए ना, ठोड़वा पे फास्फोरस लगा होता, तनियों से रगड़िएगा तो जल जाएगा। बस वैसा ही पिछवा प्राइमर होता है, इसको तनियों से चोट मारेंगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। तो पिछवा जो ट्रिगर दबाते हैं ना, ऐसे जब ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर वहां पीछे आता है, उसका हैमर बोलते हैं, ठोक से मारता है किस पे? प्राइमर पे। अब प्राइमर पे मारेगा तो आग लग जाएगा, और जब आग लगेगा तो ये ब्लास्ट करेगा। यहाँ रॉकेट में कैसे रॉकेट देखे आग लगाते हैं तो उसमें बारूद पकड़ता है, सटाक से लेके चल जाता है। बस वही रॉकेट है, तो इसको आग लगाएंगे। बंदूक के ऊपर का मेटल जो होता है, नली जो होती है, यही मिट गया। बंदूक के ऊपर की जो नली होती है, मिटता क्यों है भाई? ये बंदूक के ऊपर की नली बहुत मोटी होती है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें पकड़ लिया आग, ये ना ऊपर भड़क सकता है नीचे बढ़, अब पीछे से तो मरबे किया है, तो भड़केगा किधर? आगे भड़केगा। और जब आगे भड़कता है तो ये जो है आगे ये वाला हिस्सा इसी को आगे ढकेल के भेज देता है, जा यहाँ से, ये सीधे निकल जाता है। ये जब निकल जाता है आगे, ये तेजी से निकल जाता है, और ये जो खोखला वाला हिस्सा है ये बाहर फेंका जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो इसी को कहते हैं खोखा। ये बेचता है सब पैठो, खोखवा काम लायक बच जाता है, दोबारा बारूद भर के इसमें मार सकते हैं। प्राइमर वगैरह थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो ये भी तो टक्कर ही बता रहा है ना, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग। एक क्वेश्चन बता सकते हैं? हाँ, देखते हैं कितना लोग बना सकते हैं। देखिए एक गोला है, इसका द्रव्यमान जो है ना 4 kg है, और इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। एक दूसरा गोला है, इसका द्रव्यमान 8 kg है, और ये आ रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। समझ में गया? टकराने के बाद दोनों गोला आपस में सट जाता है, नहीं होगा जीरो। टकराने के बाद दोनों गोला आपस में सट गया, सटने के बाद अगर रुक जाएगा तब ना, कोई जरूरी थोड़ी है। टकराया है, जैसे देखिए एक आटा का गोला बना लीजिए, एक दूसरा आटा का गोला बना लीजिए, और दोनों को ऐसे लड़ाइए तो दोनों सट जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे डगरेगा। समझ गया? बताइए इसमें कैसे निकालेंगे? तो समझिए कैसे। पहले गोले का संवेग, पहले गोले का संवेग प्लस दूसरे गोले का संवेग, दोनों सट गया तो तीसरे गोले का संवेग आ जाएगा, तीसरा गोला दोनों को मिला के बनेगा। देखिए इसका संवेग m इंटू भी होगा, इसका भी संवेग m इंटू भी होगा, लेकिन इसके समय में m दोनों का आपस में जुड़ जाएगा और उसके बाद भी होगा। समझ गए कि नहीं? तो यहां हम बड़का m लिख देते हैं, बड़का m, बड़का m माने दोनों का जोड़ के। बताइए पहले का गोला 4 kg, पहले वाले का 10, ये पहिलका का संवेग प्लस ये 8 और ये 5। अब बताइए यहां द्रव्यमान दोनों का जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 इंटू इसका वेग निकालना है, इसका वेग निकालना है ना। बताइए पहले का संवेग 40, दूसरे का संवेग 40, ये 12, 12 इंटू भी, ये कितना हो गया? 80। 12 सत्ते 84, लगभग 7। उसका वेग कितना हो जाएगा? लगभग 7। कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग। समझ में गया क्या हो गया? क्वेश्चन है ये जोड़े क्यों है? क्योंकि दोनों गोला आपस में सट गया, जब सटेगा तो दोनों का मास जुटेगा कि नहीं जुटेगा? दोनों गोला जब आपस में सट जाएगा तो मास जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जुट जाए। डायरेक्शन जब बोला नहीं तो डायरेक्शन क्यों लाते? जब एंगल ना बोले नहीं लाइए, डायरेक्शन ना बोले नहीं लाइए। डायरेक्शन जब तक नहीं बोलेगा आपको नहीं लाना है, ठीक है? हाँ हाँ, आगे बढ़े। वो कोई दिक्कत है? टक्कर वाला यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, अपने से एक दिमाग लगाइए कि
दो गोले में टक्कर हो रहा है, ठीक है, जेन्युइन है। जो गोला हल्का होगा उसका वेग ज्यादा और जो गोला भारी होगा उसका वेग कम। लेकिन टक्कर के बाद ना इसका जो वेग होगा वो जो धीमा चल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा और जो तेज चल रहा है उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि बीचों बीच होगा और आंसर भी बीचों बीच आएगा तभी हम मानेंगे कि सही है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए क्रॉस चेक करके मिलाते हैं। आंसर कितना आया है? लगभग 6.5, 6.6। अरे भाई यहां समझो ना, लगभग 6.7, यानी इसमें कम स्पीड कितना था? 5, तो कम वाले से ज्यादा है और ज्यादा कितना था? 10, ज्यादा वाले से कम है, यानी रेंज के बीच में है कि नहीं? आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो चीजों का टक्कर होता है तो बीच में आएगा, मतलब ज्यादा वाले से कम और कम वाले से ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसी में गड़बड़ हो जाता है जब अप्रत्याश टक्कर होता है तब। अब प्रत्याश टक्कर कैसा होता है? अप्रत्याश, इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक कोलिजन, ये दो चीजें अलग अलग समझना है। किसी को कोई दिक्कत है? संवेग समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग से रिलेटेड बना सकते हैं। ये बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, P बराबर क्या होता है? M इंटू V। क्वेश्चन कर रहा है सिंपल सा, सुनिए ध्यान से। एक वस्तु के वेग को 9 गुना बढ़ाने पर उसका संवेग 9 गुना, लेकिन अगर वही गतिज ऊर्जा पूछता तो 81 गुना हो जाए, क्योंकि इसका द्रव्यमान को 10 गुना बढ़ाने पर 10 गुना हो सकता है। अच्छा, एक और खचरा क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है ससुरा? कहेगा कि 20% की वृद्धि होने पर, बहुत खच्चर होता है, परसेंट घुसा देता है। कोई बात नहीं, उसको भी बनाएंगे हम लोग, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? संवेग वाला क्वेश्चन। अब इसको कल हम संवेग पढ़ा के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2 बजे से दरोगा और बीपीएससी वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा।